लेकिन हमसे आपके आलोचक कई कहे कि सुधांशु जी से पूछ लीजिएगा कि हमारे वेदों में क्या क्या लिखा है, क्योंकि दुनिया में जो प्रूफ होता है सुधांशु जी कहते हैं हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो एक बार सुधांशु जी बता दें कि ये रह गया ताकि बहुत पेटेंट करवा अच्छा दें। प्रश्न किया है। ये कुछ-कुछ वैसा ही प्रश्न है, जैसे सेकंड क्लास का बच्चा कहे हुँ, कि भाई वो पीएचडी किताब में क्या-क्या लिखा मुझे अभी बता दो। हुँ, वो इसलिए नहीं बताया जा सकता कि भाई जब आप पढ़ोगे, चौथी में पढ़ोगे, छठी में पहुँचोगे, 8वीं में पहुँचोगे, 10वीं में पहुँचोगे, त्यों तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि पीएचडी की बुक में लिखा क्या था। ठीक बात। यानी लाइब्रेरी थी पूरी। हमारे यहाँ एक किताब नहीं है, हुँ, हमारे यहाँ लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी को समझने के लिए ज्ञान का स्तर भी विकसित होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ, हुँ, हम सबने क्लास 2nd 3rd में जब वो एडिशन सब्सट्रैक्शन देखा होगा तो 4 - 3 = 1। अगर गलती से कोई बच्चा 3 - 4 लिख दे तो टीचर से डाँट खा जाता था, कि तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि 3 में से 4 नहीं घटाया जा सकता। सही बात है। मगर जब आप बीएससी मैथमेटिक्स करते हैं तो 3 - 4 = -1 नेगेटिव इंटीजर्स की एक पूरी मैथमेटिकल सीरीज है। और -1 का जो स्क्वायर रूट है जिसे आई कहते हैं वो बैलिस्टिक इक्वेशंस का इनसेपरेबल पार्ट है। तो जब डॉक्टर कलाम के लेवल पे पहुंच के जाएंगे तो वो -1 और उसका बैलिस्टिक इक्वेशन में क्या रिलेशन है वो समझ में आएगा। और फिर जब आप निगेटिव में जाएंगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है -2 से 173 डिग्री सेंटीग्रेड, हुँ, जिसको 0 डिग्री केल्विन कहते हैं। हुँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो ये ना पूछे कि वेदों में क्या लिखा है। जो वेदों के जो ज्ञान का विस्तार होगा तब आपको समझ में आएगा। जो आदि शंकराचार्य जी कह गए वेदा निखिलो धर्मो मूला यानी संपूर्ण ज्ञान का उद्भव जो है वो वेदों से होता है। हुँ। तो आप समझ पाते हैं बाद में। ये नहीं है कि उसमें लिखा नहीं था।